Myself, Dr. Monica Khetarpal. I am going to present a lecture on quantum cryptography. Quantum cryptography, it is an important branch of cryptography in which there is a combination of quantum mechanics and classical cryptography. क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की हेल्प से हम एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो कि सीक्रेट है सेंडर के एंड से रिसीवर के एंड तक पहुंचाएंगे. दैट मींस इन दो पार्टीज के बीच में सेफ एंड सिक्योर कम्युनिकेशन की को हम क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की हेल्प से अचीव करेंगे. तो जो बेसिक टूल अपन यहाँ पर काम में लेंगे वो है क्वांटम मैकेनिक्स. तो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के अंदर क्रिप्टोग्राफी क्या है, पहले ये मैं आपको बताऊंगी. क्रिप्टोग्राफी ये ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है. यहाँ पर क्रिप्टोस का मीनिंग है हिडन सीक्रेट्स और ग्राफी का मीनिंग है रिटन. दैट मीन्स हमारे पास एक सीक्रेट है, रिटन फॉर्म में है, उसको सेंडर को रिसीवर तक एक हिडन फॉर्म में पहुंचाना है. तो ये बेसिक एम है क्रिप्टोग्राफी का. क्रिप्टोग्राफी के अंदर हम हमारा जो प्लेन मीनिंगफुल टेक्स्ट है उसको हम एक अनइंटेलिजिबल डाटा में चेंज करेंगे. फिर रिसीवर उस अनइंटेलिजिबल डाटा से वापस ओरिजिनल मैसेज रिगेन करेगा. तो हमारी जो क्रिप्टोग्राफी है उसकी हेल्प से हम एक सेफ, सिक्योर और अनइंटेंशनल अगर कोई उसके अंदर चेंज करना चाहता है उसका भी हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं. दैट मीन्स हमारी क्रिप्टोग्राफी के दो मेन गोल्स हैं. फर्स्ट मेन गोल है सीक्रेसी. सीक्रेसी क्या है, जो हमारा इंपॉर्टेंट डाटा हमें सेंड करना है रिसीवर तक उसको हम उसी फॉर्म में बिना किसी वेरिएशन के रिसीवर उसको रिसीव कर ले. दिस इज सीक्रेसी. और अगर बीच में कोई थर्ड पार्टी इंटरफियर कर रही है तो वो उसके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं कर सके. एज द मटेरियल जो भी सेंडर ने सेंड किया है वही सेम मैसेज रिसीवर के एंड तक पहुंच जाए. दूसरा मेन गोल है इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी मींस रिसीवर और सेंडर के बीच में जो मैसेज था दैट इज द ओरिजिनल विच इज सेंट बाय सेंडर. तो इन दो गोल्स को समझने के लिए क्रिप्टोग्राफी के अंदर जो बेसिक टर्म्स हैं वो अपन पहले डिस्कस करेंगे. मेन टर्म्स हैं प्लेन टेक्स्ट, इंक्रिप्शन, ciphertext, decryption, and last but most important is the key. Plain text क्या है? Plain text वो टेक्स्ट है जो कि सेंडर रिसीवर तक सीक्रेटली पहुंचाना चाहता है. ये जो टेक्स्ट है इसको हम इजिली रीड कर सकते हैं. इंक्रिप्शन क्या है? इंक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से प्लेन टेक्स्ट को हम हाइड कर लेते हैं एक जंबल टेक्स्ट के ऊपर. साइफर टेक्स्ट इंक्रिप्शन के बाद प्लेन टेक्स्ट जिस जंबल टेक्स्ट में चेंज हुआ है उस टेक्स्ट को हम साइफर टेक्स्ट कहते हैं. डिक्रिप्शन एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम साइफर टेक्स्ट से वापस ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट रिप्रोड्यूस करते हैं. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है की इंक्रिप्शन में भी यूज आती है और डिक्रिप्शन के प्रोसेस में भी यूज आती है. तो
क्रिप्टोग्राफी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है की। जैसे किसी लॉक को खोलने के लिए एक स्पेसिफिक की ही काम करेगी, वैसे ही एक मैसेज हमें सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाना है, तो उस मैसेज को सीक्रेटली पहुंचाने के लिए हमें उसी स्पेसिफिक सीक्रेट वैल्यूएबल की जरूरत होगी। अब मेरा ये पूरा प्रोसेस क्रिप्टोग्राफी का समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। मेरे एक एंड के ऊपर रिसीवर है और दूसरे एंड के ऊपर यहाँ पर मेरा सेंडर है। सेंडर अपना प्लेन टेक्स्ट है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ये प्लेन टेक्स्ट उसके लिए सीक्रेट मैसेज है। इस सीक्रेट मैसेज को वो रिसीवर तक पहुंचाना चाहता है और ये मैसेज सेम इसी फॉर्म में जाए और बिना किसी थर्ड पार्टी, कोई भी थर्ड पार्टी इसको ओवरहियर नहीं करे, इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं करे, वो इस तरह से इसको रिसीवर तक पहुंचाएगा। प्लेन टेक्स्ट के ऊपर सीक्रेट की लगेगी इंक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू। वो साइफर टेक्स्ट, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जंबल टेक्स्ट है, इसमें चेंज हो जाएगा। फिर फर्दर इस साइफर टेक्स्ट पे थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिक्रिप्शन एंड की वापस हमारा मैसेज इन द फॉर्म ऑफ रीडेबल लैंग्वेज मिल जाएगा। सेम जो टेक्स्ट सेंडर ने सेंड किया था, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ये सेम टेक्स्ट रिसीवर के एंड तक पहुंच गया विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टोग्राफी। अब इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज की, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये एग्जांपल ले रही हूं। इसमें हमारे पास ओरिजिनल मैसेज था अटैक एट डॉन। अब सेंडर को ये मैसेज रिसीवर तक सीक्रेटली सेंड करना है, तो सेंडर इस मैसेज के ऊपर की अप्लाई कर रहा है। की जो अप्लाई की है, द की अप्लाइड इज दैट ईच लेटर इज शिफ्टेड बाय 2। दैट मीन्स जो मेरा यहाँ पर अगर उसको मैं 2 लेटर्स से शिफ्ट कर दूं तो ए क्या बन जाएगा, सी। सिमिलरली टी लेटर जो है वो मेरा लेटर वी बन जाएगा। तो मेरे पास फर्दर हम ऐसे ही ईच लेटर को शिफ्ट करें बाय 2, तो ओरिजिनल मैसेज साइफर टेक्स्ट में, सीक्रेट टेक्स्ट में चेंज हो गया, जो कि जंबल्ड है, विच इज मीनिंगलेस। अब रिसीवर इसके ऊपर डिक्रिप्शन का प्रोसेस लगा के सेम की यूज करके यही ओरिजिनल मैसेज रिगेन कर सकता है। तो क्रिप्टोग्राफी की हेल्प से हमने हमारा मैसेज सेंडर के एंड से रिसीवर के एंड तक पहुंचा दिया। तो ये अपनी क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी थी। अब ये जो क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी है, ये बेसिकली मैथमेटिकल एल्गोरिथम के ऊपर बेस्ड थी, पर इन मैथमेटिकल एल्गोरिथम को हम क्वांटम कंप्यूटर्स के थ्रू डिकोड कर सकते हैं। दैट मीन्स हमारा जो सीक्रेट मैसेज था, जो 2 पार्टीज के बीच में हमें ट्रांसमिट करना था, दैट कैन बी डिकोडेड। तो हमारा एम सीक्रेसी का यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रहा था। तो इसीलिए हम क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी के ऊपर रिलाय ना करके अब हम क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के ऊपर रिलाय करेंगे। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के अंदर जो हमारी इंफॉर्मेशन हमें भेजनी है, दैट विल बी सेंडेड ऑन एटॉमिक लेवल थ्रू फोटॉन्स। और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी बेसिकली बेस्ड है क्वांटम फिजिक्स के लॉज पे एंड बेसिकली लॉज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के 2 गोल हैं। एक तो है सीक्रेट की डेवलप करना, सेफ एंड सिक्योर की डेवलप करेंगे, जो कि सेंडर के पास भी होगी और रिसीवर के पास भी होगी। और इसकी हेल्प से हम
अगर कोई थर्ड पार्टी इंटरमीडिएट कर रही है दो यूजर्स के बिना किसी अथॉरिटी के, हम उसको भी इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की बेसिकली वर्किंग है और ये बेस्ड है लॉज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पे। जो लॉ हम इसके अंदर काम में लेंगे दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है इसका, डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल पी दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h क्रॉस अपॉन 2। क्या मीनिंग है इसका लॉ का? दैट मीन्स अगर हम पोजीशन को सर्टेनली मेजर कर रहे हैं तो हम उसकी मोमेंटम को इजीली मेजर नहीं कर सकते। एंड वी नो दैट वन क्वांटम which is the fundamental unit of light, it is equal to 1 photon। अब मेरे पास ये जो फोटोन है it is the light waves which can be propagated as discrete quanta। फोटॉन्स जो है मासलेस होते हैं, इनकी एनर्जी है and they also have spin and we know that spin carry polarization। अब हमारी जो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी है ये बेसिकली स्पिन के ऊपर बेस्ड है। नाउ व्हाट इज क्यूबिट? हमें पता है कंप्यूटर दो बिट्स को इजीली रीड कर सकता है। बिट्स क्या हैं? 0 and 1। नाउ इन क्वांटम सिस्टम्स with at least 2 states they can serve as qubit। For example, the spin of atom or the polarization of a light particle can represent the state of a qubit। हमारा जो ईमेल है या जो यूट्यूब अपन देखते हैं वो कंप्यूटर के अंदर स्ट्रिंग्स की फॉर्म में सेव रहता है, 0 और 1 की फॉर्म में ही सेव रहता है। अब जो फोटोन हैं उनकी 4 पोलराइजेशन स्टेट्स होती हैं। फर्स्ट स्टेट जो यहां मैंने शो की है that is vertical, second is horizontal, third state is 45 degree inclined polarized photon and the fourth state is 135 degree inclined polarized photon। अब इन photons को bit value assigned है। जो मेरे 45 डिग्री इंक्लाइंड है डायगोनल फोटॉन्स, उनके लिए जो बिट वैल्यू असाइंड है दैट इज 0 और वर्टिकल के लिए भी 0। सिमिलरली अदर दो पोलराइज्ड फोटॉन्स हैं उनके लिए बिट वैल्यू असाइंड है 1। अब इन पोलराइज्ड फोटॉन्स को डिटेक्ट करने के लिए हम फिल्टर्स यूज करेंगे। 4 तरह के फिल्टर्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड 2 डायगोनल फिल्टर्स। एक 45 डिग्री के इंक्लिनेशन पे है एंड अनदर डायगोनल फिल्टर इज एट 135 डिग्री इंक्लिनेशन। तो अब इन 4 फिल्टर्स को यूज करके 2 स्कीम्स फॉर्म की जाती हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को यूज करके जो स्कीम बनाते हैं दैट इज रेक्टिलिनियर and using 2 diagonal filters another scheme termed as diagonal scheme is formed। अब मैं ये 2 schemes इनको हम बेसिस कहेंगे, ये हम यूज करेंगे क्रिप्टोग्राफी के अंदर। सेंडर को एक मैसेज 0-1 की फॉर्म में ट्रांसमिट करना है रिसीवर के एंड तक। तो सेंडर 2 टाइप की स्कीम्स यूज करेगा, रेक्टिलिनियर एंड डायगोनल पोलराइजेशन स्कीम। इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूं। यहां पर मेरा जो सेंडर है उसको मैंने नाम दिया है एलिस और दूसरे किसी लोकेशन के ऊपर रिसीवर है उसको हम यहां पर नाम दे रहे हैं बॉब। तो एलिस जो है वो बॉब को मैसेज भेज रहा है in the form of bits और मेरा जो मैसेज है that is here shown 0
1 1 0 1 0 0 1। अब एलिस इस स्ट्रिंग ऑफ बिट्स के ऊपर अपनी बेसिस लगा रहा है। कुछ बिट्स के ऊपर रेक्टिलिनियर बेसिस यूज हुआ है एंड कुछ बिट्स के ऊपर उसने जो बेसिस अप्लाई किया है दैट इज डायगोनल बेसिस। तो ये स्कीम्स एलिस अपनी अप्लाई कर रहा है। अब दूसरे किसी लोकेशन पे बॉब है, बॉब को बेसिस भी अननोन है और बिट्स भी अननोन है। तो बॉब बिट्स को डिटेक्ट करने के लिए अपने बेसिस यूज करेगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द बेसिस यूज्ड बाय एलिस। उसे पता नहीं है कि एलिस ने किस टाइप के बेसिस यूज किए, वो अपनी चॉइस के बेसिस यूज कर रहा है। यहां जैसे फर्स्ट पोजीशन के ऊपर अपन देखें तो एलिस और बॉब ने दोनों ने सेम टाइप ऑफ बेसिस यूज किए हैं, दैट इज रेक्टिलिनियर बेसिस। सिमिलरली थर्ड पोजीशन के ऊपर दोनों की बेसिस बिल्कुल सेम है, दैट इज डायगोनल बेस। फर्स्ट, थर्ड एंड सिक्स्थ एंड एट्थ इन चारों पोजीशंस के ऊपर एलिस और बॉब ने सेम टाइप ऑफ बेसिस यूज किए हैं। दैट मीन्स इन चारों पोजीशंस के ऊपर जो बिट एलिस सेंड कर रहा है वो ही सेम बिट बॉब रिसीव करेगा। जैसा कि फर्स्ट पोजीशन के ऊपर एलिस ने 0 सेंड किया, बॉब सेम बिट रिसीव कर रहा है 0। थर्ड पोजीशन के ऊपर बिट सेंट बाय एलिस है 1, सेम बिट रिसीव्ड बाय बॉब है 1। सिमिलरली आगे की दो पोजीशंस पे। अब मैं उन पोजीशंस की बात करूं जहां पर सेंडर और रिसीवर की बिट डिफरेंट है, बेसिस दोनों का डिफरेंट है। एलिस ने सेकेंड पोजीशन के ऊपर बेसिस यूज किया है रेक्टिलिनियर और बॉब ने यूज किया है डायगोनल। दैट मीन्स देयर इज ए प्रोबेबिलिटी कि बॉब उसको सही डिटेक्ट कर भी सकता है और उसको नहीं कर सकता। एलिस ने बिट सेंड किया है 1, बट बॉब हैज नॉट डिटेक्टेड इट करेक्टली, ही हैज डिटेक्टेड इट एज 0। तो बॉब ने इनकरेक्ट बिट रिसीव की है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये मैंने बेसिस कंपेयर किए हैं। फर्स्ट केस है जब एलिस और बॉब ने सेम बेसिस यूज किया, तब हमारे पास जो बिट एलिस भेज रहा है वो ही सेम बिट बॉब रिसीव करेगा, इसकी 100% प्रोबेबिलिटी है। बट सेकेंड केस में यहां पर डिफरेंट बेसिस शो किए हैं। एलिस ने जो बेस यूज किया है दैट इज रेक्टिलिनियर एंड द बेसिस यूज्ड बाय बॉब इज डायगोनल। तो अगर एलिस 0 सेंड कर रहा है तो बॉब की प्रोबेबिलिटी है 50% कि वो 0 रिसीव करे और 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो 1 रिसीव करे। अब इस कम्युनिकेशन के बाद बॉब एलिस को अपने बेसिस कम्युनिकेट करता है थ्रू अ पब्लिक चैनल और एलिस भी बॉब को अपने बेसिस कम्युनिकेट करती है थ्रू अ पब्लिक चैनल। तो यहां पर अपन देखें कि जहां पर दोनों के बेसिस सेम हैं, फर्स्ट, थर्ड एंड सिक्स्थ एंड एट्थ, इन 4 पोजीशन पे जहां पर बेसिस सेम हैं उनसे जो रिजल्टेंट बिट बन रहा है एलिस और बॉब उसको सीक्रेट की बना लेते हैं। जो बिट्स रिसीव हुए दे फॉर्म ए वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। तो एलिस और बॉब, सेंडर और रिसीवर ने एक शेयर्ड सीक्रेट की फॉर्म कर ली और इस एग्जाम्पल के अंदर वो शेयर्ड सीक्रेट की है 0101। अब इसी सीक्रेट की हेल्प से ही वो लॉक ओपन होगा, अदरवाइज
वो सीक्रेट मैसेज जो सेंडर रिसीवर तक पहुंचाना चाहता है वो मैसेज कम्युनिकेट नहीं होगा। तो हमने क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का एक मेन गोल अचीव कर लिया। हमने इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए एक सीक्रेट की डेवलप कर ली। अब क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का सेकंड गोल है कि अगर इंटरमीडिएट में कोई थर्ड पार्टी अनऑथराइज्ड पार्टी इनके कम्युनिकेशन को सुन रही है तो हमें उसको भी डिटेक्ट करना है। तो ऐसी थर्ड पार्टी जो इस क्राइम को कमिट करती है उस थर्ड पार्टी को हम ईव्सड्रॉपर कहते हैं। और ये ईव्सड्रॉपर जो इन दोनों के कम्युनिकेशन को सुन रहा है बिना इनकी कंसेंट के, इस एक्ट को हम ईव्सड्रॉपिंग कहते हैं। अब ये जो ईव है ये भी अपने रैंडम बेसिस अप्लाई करेगा सेंडर के मैसेज के ऊपर। अगर प्रोबेबिलिस्टिक इसने सेम टाइप ऑफ बेसिस अप्लाई किए तो शी कैन रिकवर द ओरिजिनल पोलराइजेशन स्टेट। पर अगर इसने डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई किए देन शी विल रिसीव नो इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स एलिस और बॉब सेंडर और रिसीवर के बीच में हम इस ईव को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हम थर्ड पार्टी, इंटरमीडिएट पार्टी, अनऑथराइज्ड पार्टी को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हमने हमारी क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के दो मेन गोल्स अचीव कर लिए। हमने जो मैसेज है वो सेफली एंड सीक्रेटली सेंडर से रिसीवर तक बिना किसी इंटरमिशन के पहुंचा दिया। अब एलिस ने जो फिल्टर यूज किया था, लेट इट बी रेक्टिलिनियर, ईव की 50% प्रोबेबिलिटी है दैट ही कैन यूज सेम फिल्टर, तो 50% प्रोबेबिलिस्टिक सही है। अब अगर वो डिफरेंट बेसिस यूज करता है देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 50%। अब इस केस के अंदर अगर एलिस 0 सेंड कर रहा है तो ईव को 0 मिलेगा। इसकी फर्दर प्रोबेबिलिटी सेकंड केस में फिर 50% है, उसको 1 मिलेगा। इसकी फर्दर डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी फिर 50% है। दैट मीन्स if we add the probability of above two cases where the bits are same, it will be 75%. Now, अब हमें ईव को डिटेक्ट करना है। हमारे पास अगर n नंबर ऑफ बिट्स हैं एंड दिस n इज वेरी लार्ज, तो p की वैल्यू है p इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4 रेज टू द पावर n। तो अगर मेरा फैक्टर n लार्ज है then p will be approximately equal to 1. That means we are able to 100% detect the presence of intermediate third party. तो हम क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की एम को अचीव कर सकते हैं। Now what are the advantages and disadvantages? मेन एडवांटेजेस जो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के हैं, इट इज वर्चुअली अनहैकेबल, इट इज वेरी सिंपल टू यूज और वेरी लेस रिसोर्सेज आर नीडेड टू मेंटेन इट। एंड द मेन एम विच वाज टू डिटेक्ट एनी ईव्सड्रॉपर इंटरमीडिएट, वो भी हम इजीली थर्ड पार्टी को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। मेन डिसएडवांटेजेस जो हैं, The signal is currently limited to only 90 miles. तो हमें कोई मैसेज अगर बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस पे सेंड करना है तो हम क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की हेल्प से अचीव नहीं कर सकते। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी इज ऑफ इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस इन आवर टेक्नोलॉजिकल एज। इसकी हेल्प से हम ईमेल्स, सेलफोन्स पे कोई सेंसिटिव मैसेज अगर ट्रांसमिट करना है विच कैन बी रिलेटेड टू फाइनेंस, पॉलिटिक्स और बिजनेस,
हम इजिली सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।